राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर से कार्तिक मास महात्म्य के संपूर्ण कथा के अंतर्गत 20वें एवं 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। और इस कथा को जो सुनता है वो शंकर जी की भी विशेष कृपा पाता है। तो सबसे पहले तो हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान केंद्रित करते हैं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। आप सभी को दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य भक्त भी इस कथा का श्रवण करें। 20वें एवं 21वें अध्याय की कथा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते हुए को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा अपने चरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सभी प्रसन्न हो गए। ये हमने 20वां अध्याय का श्रवण किया था। अब 21वें अध्याय का भी श्रवण करते हैं। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं।
हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजाएं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और शंकर जी को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनाएगा वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त करेगा। तो आज हमने 20वें एवं 21वें पावन अध्याय की कथा का श्रवण किया। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे और आप इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म की कथा का आनंद लेते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य भक्त भी कथा का श्रवण करें। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें और इसी प्रकार आनंद लेते रहें। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।